हेलो, नमस्कार। आज चर्चा करने वाला हूँ एफएसएसआई लाइसेंस के बारे में या फिर एफएसएसआई के बारे में। आप कुछ भी बाहर का खाते हैं या फिर कोई भी मॉल हो या रेस्टोरेंट हो या फिर स्ट्रीट पे हो, पैकेट बंद चीज़ें हों, एफएसएसआई का जो मामला है, जो ये फूड लाइसेंस है, इसकी जो प्रोसेस है, इसमें बहुत बड़ा लूप होल है। हमें ये लगता है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा एक विभाग है जो कि लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं फूड वेंडर्स को, फूड सेलर्स को, फूड मेकर्स को। तो कहीं ना कहीं अगर उनके पास लाइसेंस है तो वो सही होगा, बिल्कुल। लेकिन जब आप बहुत ही सतही या बहुत डीप में नहीं जाना है, खुद आप एफएसएसआई के साइट पे जाएंगे और वहाँ पे न्यू लाइसेंस का जो प्रोसेस है उसको आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपको सिर्फ 500 से 1,500 रुपए में 2 साल से 5 साल तक के लिए लाइसेंस मिल जाता है। फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, चाहे मेकिंग हो, चाहे सेलिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है। बहुत सारा कैटेगरी है, उसमें देख सकते हैं। अब आपको जो लाइसेंस मिलता है, जो किसी को भी लाइसेंस मिल रहा है, चाहे वो किसी भी कंपनी को मिल रहा हो, XYZ, किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज आप मान लीजिए बेचना चाह रहे हैं। विषय ये है कि आपको लाइसेंस मिल गया और लाइसेंस जो देने की प्रक्रिया है, इस पूरे प्रक्रिया में कहीं पे भी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आप एक कोई चिप्स का पैकेट लेके खा रहे हैं तो आपको अगर ये लग रहा होगा कि वो लाइसेंस उसको ऐसे ही मिल गया, वेरिफिकेशन के उपरांत मिला होगा, तो बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल है, फूड ऑर्डरिंग साइट्स है, या फिर कहीं रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हैं, वहां पे आप लाइसेंस लगा हुआ है एफएसएसआई सर्टिफाइड, आपको ये लगता होगा कि उनके द्वारा जो चीजें यूज की जा रही हैं कोई मानक होगा, उस मानक को फॉलो कर रहे होंगे, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि उनके द्वारा जो चीजें बनाई जा रही है समय समय पे, जो खाद्य विभाग है या जो फूड से संबंधित विभाग है हर जिले में होता है, क्या वो उसका जांच करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। बाकी होता क्या है इसके जगह पर, अगर आपका जो बिजनेस है वो छोटे लेवल पे है तो वहां पे तो अधिकारी आते ही नहीं है। लेकिन अगर आपका बिजनेस बड़े लेवल पे है या ठीक ठाक लेवल पे, मान लीजिए जिले के लेवल पे आपका ठीक ठाक लेवल है, तो वहां पे अधिकारी की गाड़ी अगर आ गई तो पैसा ज्यादा देना होगा। अगर अधिकारी की गाड़ी नहीं आया और खुद जो सिस्टम बना हुआ है उसमें अगर आप पैसे देते हैं तो आपको कम पैसे या फिर एक लिमिटेड अमाउंट होता है वो आपको पे करना होता है। तो ये है हमारे आपकी जान की, हमारे आपके स्वास्थ्य की कीमत। जैसा कि बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे कई जगह पे कि फूड चेकिंग के लिए आया गया, लेकिन उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि उसके बाद हो जाती है सेटलमेंट, और उस सेटलमेंट के बाद उनका जो खाना है, उनकी जो प्रोडक्ट है, उनका जो भी स्नैक्स है वो हो जाता है बिल्कुल सर्टिफाइड और बिल्कुल परफेक्ट आपके हाइजीन के लिए ऑन पेपर। तो इसीलिए एफएसएसआई सर्टिफाइड होना हमारे जान के लिए या फिर हमारे स्वास्थ्य के लिए कहीं से कोई इसका तालमेल नहीं है। ये सिर्फ एक सरकारी तंत्र है जिसको पैसा जाता है, सरकार के राजस्व में पैसा जाता है, ये टैक्स कह सकते हैं या जो कहिए इसको। इससे हमको लाभ या बतौर सिटीजन ऑफ इंडिया किसी को लाभ कुछ नहीं होता दिख रहा है प्रैक्टिकली व्यवहारिक स्तर पर। हर जगह पे ये चीजें शिकायत में जब भी छापे पड़ते हैं, जांच होती है, तमाम तरह की चीजें निकलती है, लेकिन उसके बाद जब आप उसी केस के निष्कर्ष यानी कि परिणाम की ओर जाते हैं कि क्या सजा हुआ, क्या उस पर कार्रवाई हुई, तो पता चलता है कि वो रफा दफा हो गया, पाया गया कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं पाया गया। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। और 100 में 2 अगर पाया भी जा रहा है तो सवाल उन 98 के ऊपर है कि क्या जो ये विभाग है और इस विभाग के तहत जो नियमित रूप से भर्तियां होती है, इस विभाग के तहत जो मंत्रालय चल रहे हैं, जो भी लोगों को इससे रोजी रोटी चल रही है, वो कर क्या रहे हैं, उनकी जवाबदेही क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, उनके दायित्व क्या है, और वास्तविक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर वो समाज में या फिर सोसाइटी में या भारत के हर राज्य में किस तरह से फूड सेफ्टी को लेकर काम कर रहे हैं, हाइजीन को कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए, प्राइसिंग को कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए, तो पता चलेगा कि आपको प्रैक्टिकली ये कहीं काम नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए एफएसएसआई का जो मामला है, आपको ये दिमाग में कतई नहीं रखना चाहिए कि रजिस्टर्ड है, सर्टिफाइड है कोई स्टोर, कोई स्टॉल, कोई शॉप, तो वो आपको खाना या प्रोडक्ट उसका अच्छा होगा। तो ये इसलिए मैं कह पा रहा हूँ क्योंकि आप भी जाके लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई कीजिए। मैंने ट्राई किया और लाइसेंस भी मिल गया। तो अब वहां पे कोई चेकिंग तो आई नहीं किसी के पास। तो अब जब चेकिंग ही नहीं आई है, और वो भी बैंगलोर जैसे शहर में मैंने ट्राई किया,
और आसानी से 1,500 रुपए में 5 साल के लिए लाइसेंस आपको मिल गया। 5 साल के लिए मतलब आप रजिस्टर्ड हो गए, कोई इश्यू नहीं। अब आपके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं आती है, अगर आप उनके रडार में नहीं आते हैं तो आपके तक अधिकारी भी नहीं आएंगे, उनको कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप करते रहिए जो करना है। अगर आप हालांकि रडार में तो वो रखते ही है, लेकिन वो अपने हिसाब से अपने सिस्टम में आपको वो एक सेट हो जाता है मामला, उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना होता है, बाकी आप हो गए क्लियर, एकदम साफ। तो यही बताना था। टेक केयर, बाकी और भी चीजें हैं कभी शेयर करेंगे।